नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इन तीन लोगों की पुकार भगवान कभी भी नहीं सुनते। अगर आपके घर में भी यह गलतियां होती हैं तो आज ही सुधार ले, वरना आपकी इच्छा भगवान कभी भी नहीं पूरी करेंगे। इसी के साथ हम जाने के दोस्तों के कौन से वो काम है जिनसे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपके घर पर हमेशा आशीर्वाद बरसाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल धर्मलोक पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए लोग तरह तरह के प्रयास करते हैं। लोग दिन रात मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने में सफल होते हैं। ज्यादातर लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा रहता है। इसके अलावा वर्तमान समय में पैसा सभी लोगों की पहली जरूरत है। पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर जगह पैसे की जरूरत है। इसमें आप समझ सकते हैं कि पैसे के बिना रहना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में कई ऐसे कार्य हैं जिनसे व्यक्ति धन प्राप्त कर सकता है या बढ़ा सकता है। वहीं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। कैसे लोगों की पुकार भगवान कभी भी नहीं सुनते, इनकी इच्छा कभी भी नहीं होती पूरी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह काम। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, जिन लोगों के बाथरूम हमेशा खुले रहते हैं उनके घरों में गरीबी होती है। शौचालय में नकारात्मक ऊर्जा होती है, इसीलिए जैसे ही इसके दरवाजे खुलते हैं नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और हमारे घर को प्रभावित करती है। इसीलिए जब भी बाथरूम का इस्तेमाल ना हो रहा हो तो हमेशा इसका दरवाजा बंद रखिए। नंबर 2, बहुत से लोग अपने घर के आसपास या दुकान के आसपास रुकते हैं। ऐसा करना आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है और आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ऐसे लोग हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। नंबर 3, कई लोग बाहर से आते हैं और अपने घर के बाहर ही जूते उतार देते हैं, लेकिन ऐसा करने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। अगर घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे पड़े हो तो यह आने जाने में रुकावट बनते हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी के आने का रास्ता रुक जाता है और महालक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए आपको मुख्य द्वार पर हमेशा जूते चप्पलों को सुव्यवस्थित तरीके से लगाना चाहिए और यूं ही बिछड़े हुए नहीं रहने देना चाहिए। नंबर 4, जो लोग घर के बाहर बड़े बर्तन रखते हैं या घर के मुख्य द्वार के बाहर खाली घड़ा रखते हैं तो इस आदत को तुरंत ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी लंबे समय तक घर पर नहीं रहती है। नंबर 5, पूजा घर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बड़ों की सलाह के अनुसार पितरों की तस्वीर को कभी भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर के अंदर पितरों की तस्वीर है तो नियमित रूप से सूर्य अस्त के समय मित्रों की तस्वीर के सामने दीपक लगाना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यह पूर्वजों का आशीर्वाद लाता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नंबर 6, ज्यादातर लोग अपने काम धंधे से खाली हाथ घर लौटते देखे जाते हैं, लेकिन बड़ों के अनुसार आपको सावधान रहना चाहिए कि घर कभी भी खाली हाथ न आए।
अगर आप शाम को घर आ रहे हैं तो आपको अपने साथ कुछ लाना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर टिकी रहती है। इसके लिए आप चाहे कोई मामूली सी चीज ही घर पर ले जाएं। आप चाहे तो एक टॉफी भी घर पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन खाली हाथ कभी भी घर पर नहीं जाना चाहिए। नंबर 7, जिस घर में होता है उस घर में हमेशा धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। बड़ों के अनुसार सभी को अपने घर में एक शख्स जरूर रखना चाहिए, लेकिन आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। क्या आप गलती से सूर्यास्त के बाद शंख ना बजाएं, क्योंकि अगर आप शाम को शंख बजाते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शंख हमेशा सुबह किस समय बजाना शुभ रहता है? नंबर 8, घर में सुबह शाम पूजा पाठ और आरती करनी चाहिए। उससे देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर और धन की देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहता है। नंबर 9, कभी भी शाम को किसी बात को लेकर बहस ना करें। अगर आपके घर का वातावरण शाम के समय अशांत, उमालक्ष्मी ऐसे घर से नाराज हो जाती है। नंबर 10, शाम को कभी भी पैसों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। दोस्तों, यह तो थे वह काम जो आपको नहीं करनी चाहिए। आइए आप जानते हैं कि कौन से वह काम है जो आपको जरूर कर लेना चाहिए। जिस घर में यह काम किए जाते हैं वहां सदैव पितृ खुश रहते हैं और ऐसे घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहता है। नंबर 1, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए। घर की महिलाओं को रोजाना सुबह जागने के बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए। इससे नेगेटिविटी दूर होती है। नहाने के बाद, घर में पूजा करने के बाद मुख्य द्वार पर हल्दी वाले पानी के छींटे मारने चाहिए और दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी प्रवाहित करना चाहिए। घर के बड़े व्यक्ति, क्या बड़े बेटे को घर से निकलने से पहले मुख्य द्वार पर रोजाना दोनों ओर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। घर की महिलाएं भी यह कार्य कर सकती है। साथ ही स्वस्तिक की रोजाना धूप से पूजा करनी चाहिए। इससे बुरी नजर घर से दूर रहती है। शाम के समय मंदिर में दिया जलाने के बाद एक दिया मुख्य द्वार पर भी जलाकर रखना चाहिए। माना जाता है कि मुख्य द्वार को रोशन करने से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, आपको रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए ताकि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें जो कि आपको गाय को खिलानी चाहिए। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं। इससे आपके घर में बरकत होगी और अन्य धन की कमी कभी भी नहीं होगी। नंबर 4, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपको पूरा दिन शरीर में ताजगी महसूस होती रहेगी। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर होगा। सूर्य उदय के साथ ही आपको बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। जब घर में लोग देर तक सोते हैं उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। इसीलिए आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और खासकर घर की महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, आपको रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। आपको रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख देना चाहिए ताकि सुबह उठकर आप वह पानी पी सके। दोस्तों, आपने अपने घर में बड़ी बुजुर्गों को भी यह करते हुए देखा होगा।
दरअसल यह सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से ही नहीं बल्कि आपके भाग्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। अगर आप तांबे के लोटे में रखे जल को सुबह के समय पीते हैं तो इससे आप सूर्य देव की कृपा के पात्र बनते हैं और सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन व समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। नंबर 6 शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं वह लोग समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं और सेहत के साथ साथ लंबी उम्र भी प्राप्त करते हैं। आपको रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और धूप दीप अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके दो ऐसे वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। नंबर 7 आपको हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े दही का सेवन करना चाहिए, जिससे आपके कार्य में बाधा नहीं पड़ेगी और यह शुभ माना जाता है। नंबर 8 अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटी की आवाज के साथ खुलती है तो कहना ही क्या, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हमारे जीवन के अब सारे कष्ट और नकारात्मक प्रभाव प्रभु ने हर लिए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद भी पूजा करनी चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए और घर में घंटी और शंख का नाद करें ताकि मन के साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाए। आप सुबह तैयार होकर घर से निकले हैं और रास्ते में आपको झाड़ू लगा, राहु आया कचरा उठाता हुआ सफाई कर्मी दिख जाए तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। आप उन्हें देखकर मोना बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मी को शनिदेव से संबंधित बताया गया है। ऐसे में अब सुबह सुबह उसे कुछ डांस जरूर दें। इससे आपके दिन की शुरुआत और भी अच्छी होगी और कष्ट कट जाएंगे। अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह बचना चाहिए। वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। जब हम उठते ही आईना देखते हैं तो वह ऊर्जा आंखों के जरिए एक बार फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए हमें मुंह धोने के बाद ही कांच देखना चाहिए। तो दोस्तों, आप कोई वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।